हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर अपना वीडियो स्टडी 0.2 में। आज देखेंगे बिहार बोर्ड का क्लास 10 के बिहार बोर्ड। यहाँ पर देखेंगे कक्षा 10 का चैप्टर 4 डांडी यात्रा। अब यहाँ पर देखेंगे कि दो नमक आंदोलन क्यों लिखे हैं। मतलब कि डांडी यात्रा को ही नमक सत्याग्रह कहते हैं। डांडी यात्रा को ही नमक सत्याग्रह कहते हैं। यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि यदि डांडी यात्रा का परिभाषा जानेंगे तो नमक सत्याग्रह का भी परिभाषा जानेंगे। तो हम लोग जानेंगे कि यह है दोनों ये 1930 में हुआ। ये दोनों जो है 1930 में प्रारंभ हुआ। अब देखेंगे इसका परिभाषा, किताबी परिभाषा जानने से पहले इसका बेसिक सिचुएशन को हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जिस बेसिक चीज है गांधी जी भारत कब है, तो हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि गांधी जी तो भारत के ही थे, तो गांधी जी भारत में कैसे आएंगे। तो हम लोग देखेंगे कि भारत में गांधी जी लगभग 19-20 साल के थे तो गांधी जी इंग्लैंड पहुंच गए पढ़ने के लिए, और फिर दक्षिण अफ्रीका, और वहाँ से 1915 में भारत वापस है। वहाँ से 1915 में भारत वापस है, और उसी समय साबरमती आश्रम का स्थापना की। साबरमती आश्रम का उसी समय स्थापना किए थे। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से प्रारंभ हुआ। तो हम लोग देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से प्रारंभ हुआ, तो डांडी यात्रा से। किस यात्रा से, तो डांडी यात्रा से। तो यहाँ पर लिख देंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन डांडी यात्रा से क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। और डांडी यात्रा कब चला, तो 12 मार्च 1930 12 मार्च 1930 के डांडी यात्रा चला। और हम देखेंगे अब किताबी परिभाषा जो अब बेस कंप्लीट हो गया। अब किताब से पढ़ के सुनेंगे, और हम लोग अपने बुक को हाथ में लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत डांडी यात्रा से किया। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आंदोलन है डांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सभी का नेतृत्व ने गांधी जी ने किया। 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी डांडी तट पर पहुंच गए। कह रहा है कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी 78 अपने सदस्यों के साथ साबरमती आश्रम से डांडी के तट, यहाँ के समुद्र तट को एक डांडी तट कहते हैं, वहाँ पर गांधी जी पहुँच गए 78 अनुयायी के साथ, और वहाँ पर नमक सत्याग्रह का कानून तोड़ दिए। आगे देखते हैं। ऐतिहासिक यात्रा शुरू हुई। 24 दिनों तक में 250 किलोमीटर की पद यात्रा पश्चात 5 अप्रैल को वे डांडी पहुंचे। बोल रहा है कि गांधी जी पैदल ही 24 दिन चले और 250 किलोमीटर 250 किलोमीटर गांधी जी पैदल ही चले, और 5 अप्रैल को वे डांडी पहुंच गए। अब देखेंगे कि गांधी जी 12 मार्च को चले और 5 अप्रैल को पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल गांधी जी 5 अप्रैल को कहाँ पहुंच गए, डांडी पहुंच गए। और 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया। आंदोलन का कार्यक्रम इस प्रकार था। मतलब अब कह रहा है कि एक दिन बाद वहां पर गए तो एक दिन रुके, और एक दिन बाद 6 अप्रैल को, यहाँ 5 अप्रैल है तो 6 अप्रैल को गांधी जी नमक कानून को तोड़ दिए। और नमक कानून को तोड़ने के बाद वहाँ के नमक बनाने का नियम ही प्रस्तावना बढ़ने लगा, फैलने लगा हमारे देश में। हर जगह नमक कानून का उल्लंघन किया जाने लगा। छात्र स्कूल एवं कॉलेजों का बहिष्कार करने लगे।
विदेशी कपड़ों का जलाना चाहिए। सरकार को कोई कर नहीं अदा किया जाना चाहिए। औरतों को शराब की दुकानों के आगे धरना देना चाहिए। वकील अदालत छोड़ तथा सरकारी कर्मचारी पद को त्याग देना चाहिए। हर घर में लोग चरखा खाते और सूते बनाएं। इन सभी कार्यक्रमों के सत्य एवं अहिंसा को सर्व करे रखा जाए, तभी पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर बोल रहा है कि विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना चाहिए। शराब के दुकानों के आगे महिलाओं को और पुरुषों को भी धारणा देना चाहिए कि शराब की दुकान क्या हो जाए, बंद हो जाए। छात्रों को स्कूल और कॉलेज छोड़ना पड़ा, इसके लिए छोड़ दिए कि वहाँ पर से जो अंग्रेज थे जो आमदनी करते थे वो अब नहीं कर पाएंगे। छात्र स्कूल छोड़ दिए। अब देखेंगे, अब अपना परिभाषा जो हम देने वाले हैं उसको देखेंगे। तो हम लोग परिभाषा को देखेंगे तो दांडी यात्रा, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। हम बताया था सबसे पहले कि गांधी ये दांडी यात्रा जो है उसे नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। यह सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ। हम बताए हैं कि यह सत्याग्रह है जो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ। सत्याग्रह के नेतृत्व गांधी जी किए। यह है जो दांडी यात्रा है, इसका नेतृत्व जो गांधी जी किए। 12 मार्च को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ पद यात्रा किए। आप देखेंगे कि यहाँ पर सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को चला, इसका नेतृत्व गांधी जी किए। और 12 मार्च को गांधी जी साबरमती आश्रम से 78 लोगों के साथ पद यात्रा मतलब पैदल चले। और 5 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचे। कहाँ पहुंच गए? 5 अप्रैल को दांडी गए। और 6 अप्रैल को नमन कानून का क्या किया? उल्लंघन किए। गांधी जी 12 मार्च को साबरमती आश्रम से चले और 5 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंच गए और 6 अप्रैल को नमक कानून को तोड़ दिए। और हम लोग देखेंगे कि इस सत्याग्रह के कारण भारत के अनेक स्थानों पर नमक कानून तोड़े गए। जो दांडी यात्रा हुआ, उस सत्याग्रह चला, उसके कारण भारत के अनेक स्थानों पर नमक कानून को तोड़ा गया और अनेक प्रकार के आंदोलन हुए और अनेक प्रकार के भिन्न आंदोलन हुए। जैसे में विदेशी वस्त्रों का त्याग किया गया, जो विदेश से कपड़ा बनता था उसको त्याग दिया गया और जलाया जाने लगा। शराब दुकानों के आगे धरना देना कह रहा है कि शराब की दुकान जो है वहाँ पर महिला पुरुष मिलकर बैठने, अनशन पर बैठने लगे भूखे प्यासे। और सरकारी कॉलेज और स्कूलों का बहिष्कार करना, वहाँ पर सरकारी जो है अंग्रेज का कॉलेज और स्कूल को छोड़ना, अलग प्रकार के एक स्कूल का निर्माण करना, यह